नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जहां पर खेल इस समय खतरे में हैं और इसकी वजह है खेल मैदानों का कम होना। लगातार खबरें आ रही हैं कि खेल मैदानों पर अतिक्रमण हो रहा है और खेल को बचाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वही गायब होती जा रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अनूपपुर में, जहां खेल मैदान खतरे में आ गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अनूपपुर जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय बेसिल कोतमा में विद्यार्थियों को बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त भवन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन यह निर्माण विद्यालय के एकमात्र खेल मैदान के लगभग 50% हिस्से पर हो रहा है। स्थानीय अभिभावकों का कहना है कि वे शिक्षा के महत्व को समझते हैं, लेकिन बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी उतना ही जरूरी है। खेल के मैदान पर हो रहा निर्माण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हमें प्रार्थना करने को नहीं मिलता, कर पाते हैं लेकिन थोड़ी कम जगह में कर पाते हैं, इससे हमें दिक्कत होती है और खेलने कूदने की जगह नहीं मिलती, हम खेल नहीं पाते हैं अच्छे से। तो वहाँ पास एक जगह है, वहाँ पास हम बनवा सकते हैं भवन। हाँ, वो बना रहता है कि गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। खेल मैदान के सिकुड़ने से अब विद्यार्थियों के पास फुटबॉल, क्रिकेट और एथलेटिक्स जैसे गतिविधियों के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची है। विशेषज्ञों के अनुसार खेल न केवल शारीरिक विकास बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालयों में पर्याप्त खेल मैदान की व्यवस्था अनिवार्य है, लेकिन यहाँ इस नियम की खुलेआम अनदेखी होती नजर आ रही है। ये खोदा तो गया खनन विभाग के द्वारा, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वहाँ ये था कि अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य करेगा। पहले अभी 15 दिन पूर्व ये खोदा गया था, फिर रोक लगा दिया गया था कि बच्चों के लिए खेल का मैदान जरूरी है। अब उसके बाद ये रविवार को, शनिवार तक तो सब ठीक रहा, रविवार को छुट्टी अवकाश का दिन रहता है। अब उस दिन जब हम लोग कल सुबह आए 10 बजे तो देखे कि ये रविवार को ही खोद के चले गए, जबकि यहाँ बिल्डिंग बनने के लिए और अधिकारी लोग भी आए थे, उनका मशवरा आपस में हुआ होगा बिल्डिंग कहाँ बनाया जाए। यही नहीं, स्कूल भवन से सटे कृषि विकास अधिकारी खंड कोतमा का कार्यालय भी है, जहां पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है। निर्माण कार्य के कारण यह रास्ता भी बाधित हो रहा है। यदि बीज या खाद से भरा कोई बड़ा वाहन कार्यालय तक आ जाए तो उसका पहुंचना लगभग असंभव हो जाएगा। इस समस्या को लेकर कृषि विभाग द्वारा एसडीएम कोतमा को लिखित में शिकायत भी दी गई है। स्थानीय लोगों और वार्ड के पूर्व पार्षद का कहना है कि अतिरिक्त कक्षों का निर्माण विद्यालय परिसर में मौजूद जर्जर भवन को तोड़कर भी किया जा सकता है। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि इस विषय में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। यदि पुराने भवन को तोड़ा जा सकता है तो इस विकल्प पर जरूर विचार किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो विद्यालय है यहाँ पे वार्ड क्रमांक 10 में, ये लगभग 30-35 वालों संचालित है और यहाँ पे अतिरिक्त कक्ष के नाम पे कोई भवन बनाया जा रहा है। इसकी जानकारी मुझे 4 दिन पूर्व हुई, मैं यहाँ पे आया, देखा भी, और यहाँ पे माननीय एसडीएम महोदय और भी जो अधिकारी हैं इससे रिलेटेड, उन्होंने मना किया ठेकेदार को कि यहाँ काम मत करो, बंद कर दो। अब यहाँ पे जो शिक्षक वगैरह महोदय हैं उन्होंने कहा कि भाई जो भवन बगल में डिसमेंटल पड़ी हुई है उसको तोड़कर बना दिया जाए। अब यहाँ पे बच्चों खेलने के लिए मैदान नहीं है, ना उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए कोई जगह है, ना पेयर करने के लिए जगह है। तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं तो आने जाने में प्रॉब्लम होगी। तो हम रिक्वेस्ट किए थे तो तैयार हो गए थे एसडीएम साहब, पूरा लोकेशन देखें। यहाँ जो जस्ट इसके पीछे डिसमेंटल वाला एरिया है वो खाली पड़ा है, तो हम बोले कहीं डिसमेंटल वाली एरिया आप करा दीजिए। तो फिर भौतिक रूप से देखे भी, सीओ साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे, आरईएस वाले हैं शायद,
वहीं अब सवाल ये है कि क्या शिक्षा के नाम पर बच्चों से उनका खेलने का अधिकार छीना जा सकता है? क्या जिम्मेदार अधिकारी समय रहते इस समस्या का समाधान करेंगे या बच्चों का भविष्य कंक्रीट की दीवारों में ही सीमित कर रह जाएगा? टीवी 24 न्यूज के लिए अनूपपुर से चंद्रिका चंद्रा की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे मध्य प्रदेश के अनूपपुर के शासकीय विद्यालय के खेल ग्राउंड में खेल सुविधाओं को कम करने का प्रयास किया गया है। हो सकता है ये अनजाने में हो, लेकिन एक नीयत दिखाई देती है कि खेल को बढ़ाने के लिए क्या सोच है और खेल के लिए सुविधाएं देने के लिए क्या सोच है। एक पुरानी कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, और यही मानसिकता अब काम नहीं आएगी, क्योंकि खेल भी एक आय का भी साधन बन गया है और सर्वांगीण विकास के लिए ये एक जरूरी माध्यम भी है। ऐसे में खेलने कूदने के विकास और सुविधाओं के लिए प्रयास सरकारी स्तर पर जरूरी है और स्कूल के स्तर पर इसे बेहतर किया जाए तो आगे कई राह खुलती है। अगर आप खिलाड़ी ना बन पाएँ तो आपका शरीर स्वस्थ होता है, और इसीलिए अगर खतरे में है खेल तो लोगों के सामने बड़ी चुनौती जरूर है। इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर खेल क्यों खतरे में हैं, खेल के लिए सरकारी प्रयास क्या हो रहा है और स्कूल स्तर पर इसे ख़त्म करने की जो कोशिश अनूपपुर में हो रही है उसके पीछे के कारण क्या है। इस पूरे मामले में चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूपपुर जुड़ रहे हैं, चंद्रिका चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये किस स्कूल का मामला है, कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और खेल मैदान कैसे खतरे में आ गया है, कौन इसमें जिम्मेदार है। बताइए चंद्रिका। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्कूल जो है वो कोतमा नगर से बाहर है और स्कूल के नाम से जाना जाता है। ये जनपद कार्यालय के पास है। विभाग का कार्यालय भी यही लगता है और इस स्कूल में दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या है कि इस स्कूल में जब बच्चे जो पढ़ते हैं और इस स्कूल में ऑलरेडी पहले से ही विद्यालय भवन है, लेकिन क्या है कि पुराने जर्जर भवन है उनको तोड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा। तो डिसमेंटल कर प्रशासन द्वारा नए भवन निर्माण किया जा सकता था, लेकिन प्रशासन उस पुराने जर्जर भवन को डिसमेंटल ना करते हुए ये आपका ग्राउंड का 50% हिस्सा पे कब्जा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इससे जरूर बच्चों के शारीरिक विकास पर अवरुद्ध पड़ता है, क्योंकि जितना महत्व अगर शिक्षा का होता है उतना ही महत्व अगर देखा जाए तो शारीरिक विकास का भी होता है। क्योंकि अगर बच्चे शारीरिक विकास से शारीरिक रूप से तंदुरुस्त नहीं हो पाएगा तो किस तरह से शिक्षा तो ग्रहण कर लेगा, लेकिन बच्चा एक तरह से शारीरिक रूप से पंगु टाइप का ही है। इसलिए इस विद्यालय का जो मैदान है उसका होना जरूरी है, इससे बच्चे अपना नहीं, मैदान को क्या किया गया, कैसे मैदान ये खत्म हो गया, इसके पीछे की कहानी बताइए। मैदान इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उसी मैदान के अंतर्गत जितना स्कूल है उसी में जनपद कार्यालय भी है, उसी मैदान में कृषि विभाग का भी विभाग है, सीओ भी वहाँ बैठते हैं, सीओ भी वहाँ बैठते हैं, कृषि विभाग भी वहाँ बैठते हैं। तो आधा जमीन तो वैसे भी देखा जाए तो शासन ने ले लिया है। बाकी जो बच्चों के खेल मैदान के लिए थोड़ा सा जमीन बचा था उसको भी प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं अतिरिक्त भवन, अतिरिक्त कक्षाएं चलाने के चक्कर में उस भवन को भी, उस मैदान को भी कब्जा कर। ये गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, उसकी क्या वजह है, क्यों मैदान में गड्ढे कर दिए गए हैं बड़े बड़े?
गड्ढे इसलिए दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कूल में शनिवार रविवार वैसे औसतन रविवार के दिन कोई आता नहीं है, और अतिरिक्त कक्षा बनाने के चक्कर में जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई और संडे के दिन ही पता नहीं अचानक से प्रशासन द्वारा उसके गड्ढे खुदाकर अतिरिक्त भाव से गड्ढे खुदाकर ये कह दिया गया कि अतिरिक्त निर्माण किया जाए। ठीक है, आवाज़ ठीक नहीं आ पा रही है तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे, और आवाज़ बेहतर हमारे तक पहुँचे इसकी कोशिश रहेगी। चंद्रा से एक बार फिर से संपर्क करके जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक रुक कर लेते हैं। हमारे साथ इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए स्थानीय नागरिक जुड़े हुए हैं, बादल राय से बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में बादल राय जी। धन्यवाद आदरणीय जी, बताइए, ये हम बता रहे हैं कि ये कोतमा का सरकारी स्कूल है, लेकिन इसमें मैदान नहीं है, मैदान में कब्जे हो गए हैं, बच्चे परेशान हैं, क्या लग रहा है, इसकी जानकारी है क्या आपको? क्या स्थिति आपको नज़र आती है? देखिए, शासकीय विद्यालय है वो, और शासकीय विद्यालय ही नहीं सभी विद्यालयों के लिए खेल मैदान बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है, तो ये पुराने शासकीय विद्यालय है, यहाँ पे उतना बड़ा खेल मैदान नहीं था जितना बड़ा इनको चाहिए। उसके लिए ये सामने जो बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, विकास कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन स्थान उचित नहीं है। उस स्थान में इनको इस टाइप का बिल्डिंग बनाना उचित नहीं हो रहा है। खेल मैदान इनके लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य शरीर रहेगा तभी वो स्वास्थ्य मानसिकता बना करके अपने विद्यालय में पढ़ सकेंगे। उनके लिए स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए कोई मैदान नहीं रहेगा तो कहाँ से वो विद्यालय विकास करेगा? बच्चे विकसित होंगे, बच्चों का बौद्धिक विकास होगा, कैसे होगा आप भी बताइए। इसलिए वहाँ पे अगर मैदान है तो मैदान में ही रहने दिया जाए। विद्यालय के विकास के लिए या अपने आवश्यक विकास के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो सरकारी बहुत सारी भूमियां हैं, वहां कहीं वो विकास करे, वहां बनाए। कोतमा का वही एक स्थान जहाँ पे बच्चे, छोटा सा एक जगह है, वहां पे खेलने के लिए बच्चे जाते थे, विद्यालय के स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जाते, तो उसको भी अगर ऑक्युपाई कर लेंगे तो अच्छा नहीं है। ठीक है, इसके लिए कुछ आप लोग की बात हुई क्या कि भाई ये मैदान को छोड़ दिया जाए, यहाँ पर गड्ढे ना किए जाएं, ऐसी क्या जवाब मिलता है? ने प्रेस मीडिया और इनके ओर से इसमें पाबंदी के लिए बहुत ही पहली मत अवसर दिए आप हमारी जानकारी लेने के लिए। मैं बता दूं, मैं एथलीट एसोसिएशन अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूँ बादल राय। तो अपने को ये अवसर मिला है, धन्यवाद आपको पहली मत ऐसा अवसर दिया है कि खेल के विषय में आपसे चर्चा किया जाए। तो ये चर्चा ऐसा है कि खेल विकास के लिए अनूपपुर में खेल मैदान तो है ही नहीं। पहली बात, कोई भी विकसित मैदान नहीं है यहाँ अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। उस विकास के लिए अगर कहीं और खेल मैदान बनाते हैं तो अत्युत्तम होगा, लेकिन ये छोटा सा एक मैदान है, इसको ये डिस्टर्ब ना करें। बच्चे यहाँ पे अपना जो भी खेल कूद कर रहे हैं उसको करने के लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है, चलिए, सबकी यही सोच है कि खेल मैदान बचा रहे, बच्चों को खेलने के लिए जगह जरूरी है। अगर उसमें भी इस तरीके के निर्माण हो जाएंगे तो खेल मैदान वैसे भी कम बचे हैं, पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका बादल राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जुड़ते हैं, एक और स्थानीय नागरिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपेश जैन, उनसे बातचीत करते हैं। तो दीपेश जैन जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी सर, धन्यवाद। हम देख रहे हैं कि ये शासकीय महाविद्यालय है, उसका मैदान पूरी तरीके से अतिक्रमण हो रहा है, सरकारी कार्यालय बन रहे हैं, गड्ढे हो गए हैं, ऐसे में मैदान तो बचेगा नहीं। आपकी क्या सोच है मैदान को बचाने को लेकर? जी बिल्कुल सच कहा आपने, क्योंकि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेल भी जरूरी है। लेकिन विद्यालय के लिए अतिरिक्त भवन का निर्माण, खेल के मैदान, क्योंकि वैसे पहले से छोटा था, उसी में बनाया जा रहा था, जिस पर हमने आपत्ति भी जताई है। अनूपपुर जिले के कलेक्टर महोदय को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो बनाकर सूचित भी किया है। तो प्रथम दृष्टया कार्य तो रोक दिया गया है, लेकिन अभी उसमें अंतिम निर्णय बाकी है। में जर्जर भवन है जो कि कम से कम 60-70 वर्षों से खड़े हुए हैं, उन्हें तोड़ा जा सकता है, वहां पर बनाया जा सकता है अतिरिक्त भवन। अब प्रयास चल रहा है, देखिए क्या होता है।
चलिए, तो अभी तो ये ऐसा लग रहा है कि निर्माण कार्य रोक दिया गया, पर क्या यहाँ पर अब दूसरी जगह शिफ्ट होगा क्या जो निर्माण होने वाला था? देखिए, ठेकेदार का कहना है कि हमें मौखिक रूप से कहा गया है रोकने के लिए, लेकिन लिखित रूप से कुछ नहीं कहा गया। अब हमने विभागीय अधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय से इस बात का निवेदन किया है कि अगर ठेकेदार को दूसरी जगह उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो वो तो वहीं पर बनाएगा। तो अब ये देखना होगा कि अनुविभागीय अधिकारी कितना संज्ञान लेते। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका दीपेश जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चिंता सबकी है, खेल मैदान कैसे बेहतर बने, और ये जो फैसला लिया गया है कि खेल मैदान में निर्माण कार्य हो रहा है वो पूरी तरीके से अनुचित है। चलिए, अब बात करते हैं एक बार हमारे संवाददाता चंद्रिका चंद्रा से, जो कि जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद प्राचार्य कुलदीप नामदेव से मिलेंगे। चंद्रिका जी, हम बता रहे हैं कि ये मैदान तो बहुत छोटा हो चुका है, लेकिन अब ये निर्माण कार्य किसका हो रहा है? कौन इसमें निर्माण करवा रहा है? किसने गड्ढे किए हैं? किस विभाग का ये काम है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये निर्माण कार्य जो है वो शिक्षा विभाग द्वारा ही करवाया जा रहा है। अतिरिक्त भवन बनाने के चक्कर में उनका कहना है कि हर साल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से अतिरिक्त कक्षा की आवश्यकता है, और इस वजह से उनके द्वारा लगातार ये भवन निर्माण कराया जा रहा है। जबकि ऐसा किस विभाग के द्वारा कराया जा रहा है? जी, किस विभाग से बन रहा है ये भवन? ये तो PWD विभाग के द्वारा बनवाया जा रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग का ही योगदान है। कारण क्योंकि कृषि विभाग अधिकारी द्वारा भी SDM महोदय को इस पर रोक लगाने की आपत्ति दर्ज कराई गई थी। स्थानीय नागरिक भी इस अतिरिक्त भवन निर्माण के खिलाफ है। उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं कलेक्टर महोदय को भी व्हाट्सएप के माध्यम से और मौखिक जानकारी दिया गया है कि इस अतिरिक्त निर्माण को रोका जाए, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन द्वारा इस मामले पर किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया है। इससे अगर आप माना जाए तो मैं आपको बता दूं कि जितना शिक्षा का महत्व है उतना बच्चों के विकास, शारीरिक विकास। ठीक है, इसमें कृषि विभाग की क्या इसमें कोई शिकायत है? कृषि विभाग इसमें कहाँ से आ गया? कृषि विभाग भी उसी परिसर के अंतर्गत संचालित होती है। तो विद्यालय का आधा जमीन तो कृषि विभाग को चला गया है और आधी जमीन जनपद कार्यालय को चली गई है। जनपद कार्यालय तो मामले से अपनी कन्नी काट लिया है, लेकिन कृषि विभाग का कहना है कि स्कूल के जस्ट सामने अगर ये विद्यालय बन जाएगा तो कृषि विभाग की आवागमन के लिए जो होती है, जो खाद दी जाती है, उसमें दिक्कत होगी और वो लगभग असंभव ही हो जाएगा, क्योंकि कृषि विभाग के जस्ट सामने वाले मार्ग पे अगर विद्यालय का भवन निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलिए चंद्रिका, आप हमारे साथ बने रहिए। हम जुड़ रहे हैं कृषि विभाग के अधिकारी आर के पाटले कृषि अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करके ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत स्वागत है आपका RK पाटले जी TV24 में। जी नमस्कार सर। जी, हम दिखा रहे हैं कि खेल मैदान तो खतरे में ही आ ही गया है। आप लोगों के कार्यालय में जाने आने में भी इस निर्माण से समस्या हो जाएगी। क्या इसमें दिक्कत आ रही है? क्या मूल स्थिति है वहाँ? भैया, इसमें होगा क्या कि जस्ट बिल्कुल जहाँ कंस्ट्रक्शन होने वाली है उसके सामने हमारा कृषि विभाग का मुख्य द्वार है जी, और उसमें से निर्मित हो जाने की वजह से जो हमारे रबी और खरीफ सीजन में जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, आपके धान, गेहूं, चना, अलग अलग सीजन में जो यहाँ आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, जिनको न तो यहाँ आते बनेगा न लाते बनेगा। और जो हमारे कृषि विभाग का जो प्रशिक्षण वगैरह किसानों को हम देते हैं 100 से 200, 300, 400 किसानों को, तो वो बंद हो जाएगा हमारा। और दूसरी बात जो शिक्षा डिपार्टमेंट वाली बात है, वो एक भी स्पेस फिर नहीं बचेगा। और तीसरी बात इसमें है सर कि डिसमेंटल एरिया है दोनों साइड, यहाँ जहां बन रही है उसके दोनों साइड डिसमेंटल एरिया है। उस स्पेस में बना ले तो हमको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी।
और इसकी जानकारी हम एसडीएम साहब को भी दे दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया है और माननीय मंत्री जी को भी, दिलीप जायसवाल जी को भी हम दे चुके हैं इसकी जानकारी। ठीक है, तो क्या जवाब आया, क्या रुकेगा क्या निर्माण ये? हाँ, इसको रुकवाएंगे, हम रुकवाएंगे, किसी भी सूरत में इसको रुकवाना है क्योंकि स्पेस बहुत क्लोज हो जाएगा और थोड़ा सा ओपन जगह चाहिए अपने को। और ये शिक्षा डिपार्टमेंट वाले भी है यहाँ, तो यहाँ केवल टॉयलेट बना दिए हैं। टॉयलेट के वजह से 3 टॉयलेट बने हैं, सिंपल नहीं है, कम से कम 3-3, 4-4 कमरे टॉयलेट के बने हैं, जिसके वजह से उस जगह में एक टॉयलेट यूज करें, एक बड़ा सा टॉयलेट, 3-4 टॉयलेट जो उसको सेफ रखें। और इधर जो डिसमेंटल वाला एरिया है, दोनों साइड है, उस डिसमेंटल वाले एरिया में निर्माण करा सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका आर के पाटले जी। उम्मीद है कि आपकी बात पहुंचेगी विभाग तक और इस मसले को भी समझा जाएगा। तो खेल मैदान के साथ कृषि विभाग का काम भी इससे प्रभावित हो रहे वाला है। अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व पार्षद देवशरण सिंह। पूर्व पार्षद है कोतमा बेसिन के देवशरण सिंह, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका देवशरण जी टीवी 24 में। जी सर, बताइए, ये मैदान को लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति है। मैदान में क्या बन रहा है जिसके कारण बच्चे भी परेशान हैं, कृषि विभाग भी परेशान है, और ऐसी स्थिति क्यों बनी है? देखिए सर जी, वहाँ पे अतिरिक्त कक्ष बनाया जा रहा है जो कि अनुचित है। वहाँ पे बच्चों को पेयर करने तक कई जगह नहीं बचेगा, ना कि खेल कूदने के लिए जगह बचेगा। 1 से लेकर कक्षा 8 तक संचालित है और अगल बगल भी 2 बिल्डिंग शिक्षा विभाग की बनी हुई है जो डिसमेंटल है, जिसको गिरा करके वहाँ पे भवन बनाया जा सकता है। अगर वहाँ पे भवन नहीं बनाया जाता, जहाँ पे खोदा गया वहाँ बनाया जाता है, तो वहाँ पे बच्चे किसी प्रकार के हर एक्टिविटीज से दूर रहेंगे। केवल पढ़ सकते हैं, लेकिन न प्रार्थना कर सकते हैं, न खेल कूद कर सकते हैं। ठीक है, और आप पूर्व पार्षद भी रहे हैं, तो इसके लिए क्या एनओसी ये सब हो गई है? ऐसी जगह में जो कि मैदान के लिए आरक्षित जगह है, वहाँ इस तरीके के निर्माण तो होते नहीं है। नहीं, किसी प्रकार की कोई एनओसी नहीं है। वहाँ पे जो है स्कूल विभाग से जानकारी ली गई थी, तो स्कूल विभाग वालों ने बताया था कि भाई अन्य जगह बना लिया जाए, यहाँ पे बच्चों के खेलने का मैदान है। और ये आज का विद्यालय नहीं है, जानवर 40 साल से विद्यालय संचालित है वहाँ। तो ये विद्यालय के ही कमरे बन रहे हैं ना यहाँ? जी, विद्यालय के ही कमरे अतिरिक्त बना रहे हैं, लेकिन अगर वो कमरा बना दिया जाएगा तो बगल से रोड लगा हुआ है, बच्चे बाहर निकलेंगे, कभी न कभी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, चलिए। और वहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है कि छोटे बच्चे भी हैं, वो गिर करके उनको दुर्घटना भी हो सकती है। चलिए, तो एक काफ़ी समस्या इस निर्माण की वजह से हो रही है, मैदान खतरे में आ गया है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए देवशरण जी। अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता सुनील सराफ जुड़ रहे हैं। स्थानीय इस मुद्दे को कांग्रेस कैसे देखती है, क्या उठा रही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है, जानने के लिए चलते हैं सुनील सराफ के पास। बहुत स्वागत है आपका सुनील सराफ जी। जी जी जी। हम बता रहे हैं कि ये समस्या बनी हुई है, मैदान नहीं है और बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये बेसिन कोतमा का विद्यालय है। आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं? आपकी ओर से क्या पहल होगी? नहीं, ये जो जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, दरअसल मेरा विषय दूसरा था, पर ठीक है, ये भी मेरे नॉलेज में है। देवशरण जी आपके साथ लाइन में थे, वो बिल्कुल जायज बात है। बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड ही नहीं बचेगा तो फिर कैसा वो गलत हो रहा है। पर उस विषय में नहीं ज्यादा जानता। मेरा जो केवई के नदी के बारे में मेरा विषय था, है ना। ठीक, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका सुनील सराफ जी। तो ये मसला लगातार बना हुआ है और इस समस्या को हल करने की ज़रूरत है। हमारी कोशिश है कि खेल मैदान बचे और बच्चे फिर से खेलते कूदते यहाँ नज़र आएँ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई ही नहीं, खेल कूद भी ज़रूरी है उनके सर्वांगीण विकास के लिए। तो रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता चंद्रिका चंद्रा का, उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे खतरे में खेल क्यों हैं। चंद्रिका जी, अभी सभी पक्षों से हमने बात की, कांग्रेस भी कह रही है और बाकी अधिकारी भी कह रहे हैं इसे रोकना चाहिए। क्या होगा इसका, कैसे रुकेगा? ये तो निर्माण कार्य हो गया, उसके लिए प्रोजेक्ट बन गए, कार्यक्रम ऑर्डर का कार्य का आदेश जारी हो गया, अब मुश्किल है इसे रोक पाना। कैसे संभव हो पाएगा ये? जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा
कि स्थानीय नागरिकों सहित स्कूल के शिक्षिकाओं ने और प्रिंसिपल ने, कृषि विभाग ने, हर किसी ने इस खेल मैदान को बचाने के लिए अपनी तरह से हर तरह का सार्थक प्रयास किया है। और अब ये जिला प्रशासन पर निर्भर करता है कि वो जनहित के मुद्दों पर ध्यान देता है और जनहित समस्याओं को देखकर इस खेल मैदान को रोकता है, या फिर वो ठेकेदार के इशारे पे चलते हुए और जिला प्रशासन उनको बनाने की अनुमति देती है। क्योंकि ठेकेदार का तो कहना है कि हमें मौखिक तो जानकारी मिली है पर लिखित किसी तरह की जानकारी नहीं मिली है। जब लिखित मिला ही नहीं है तो हम रुके क्यों? सवाल ये सबसे बड़ा है कि ठेकेदार को अभी तक लिखित में नहीं दिया गया है, जबकि ये स्कूल मैं आपको बता दूं लगभग 40 वर्षों से संचालित है और ये कोतवा का बहुत ही पुराना स्कूल है। चलिए, तो कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं जिसे दूर करके मैदान को बचाया जा सकता है। हालांकि सब लोग सहमत हैं कि मैदान में ये निर्माण नहीं होना चाहिए। हमारी भी कोशिश है कि जिम्मेदार लोगों तक ये बात पहुँचे। ख़ास तौर पर स्थानीय विधायक से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर विधायक इसमें पहल करें तो शायद ये जगह बदली जा सकती है। विधायक और सांसद इस मसले को ज़्यादा बेहतर ढंग से टैकल कर पाएंगे। जिला प्रशासन के अधिकारी ज़रूर इस मुद्दे को सुन रहे होंगे। तो हमारी उनसे भी अपील है कि इस खेल मैदान को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कलेक्टर से जुड़ने की कोशिश करते हैं हम, जिला प्रशासन से बात करके ज़्यादा बेहतर ढंग से स्थिति को हम समझ पाएंगे। चलिए, अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ अपर कलेक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करके सारे मसले को समझने की और इस शिकायत को हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद चंद्रिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी कोशिश है कि जिम्मेदार लोगों तक ये बात पहुंचे ताकि खतरे में जो खेल आ गया है उसे बचाया जा सके। बच्चों के खेल मैदान की ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। हमारी कोशिश है कि इस मसले के फॉलोअप स्टोरी भी हम आपको बताएं और ये मैदान जब तक फिर से खेलने लायक नहीं हो जाता हम इस मुहिम को जारी रखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।